हेलो गाइस, तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि हमारा एक्सरसाइज 9.1 का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बना रखा है, फिगर जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप। ठीक है, ये 20 मीटर रोप क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। वर्टिकल पोल जो है ये हमारा, इसे टाइटली क्या हो रहा है, मतलब स्ट्रिच किया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हमें हाइट निकालना है। एंड एंगल मेड बाय द रोप, फाइंड द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल से जो रोप का एंगल बनना है वो कितना, 30 डिग्री बनता है। तो हमें बेसिकली इसमें हाइट ऑफ द पोल निकालना। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हमें ये निकालना है, एक तरह से ये परपेंडिकुलर हुआ, ये 90 डिग्री होता है, और हमें ये हाइपोटेनस दे रखा है। ठीक, तो अगर हम साइन 30 लगाएं, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्री ई बाई एच होता है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ए बी, एंड हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा ए सी। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ए बी हमें कितना दे रखा है, ए बी नहीं पता, ए बी निकालना, और ए सी हमें 20 दे रखा है। तो उसे 10 मार्क कटेगा, ए बी कितना आ जाएगा हमारा, 10 मीटर आ जाएगा। ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ द पोल, मतलब कि हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया हमारा, 10 मीटर आ गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें बस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू पुट करने हैं, कौन सा लगेगा, साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, उस हिसाब से जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है जो कि स्ट्रॉन्ग की वजह से जो है ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया आधा पर से। ठीक है, तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये टूट के क्या हो जा रहा, बैंड हो गया, बैंड होके कहाँ टच हो रहा, ग्राउंड पे टच हो गया। ठीक है, तो हमारा होल ट्री था, यहाँ पर से मतलब बैंड होके, मतलब स्ट्रॉन्ग की वजह से यहाँ से टूट के नीचे ऐसे गिर गया और टच हो रहा कहाँ पे, ग्राउंड पे टच हो रहा। ठीक है, तो ट्री तो ग्राउंड से 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रहा, यहाँ पे एंगल ग्राउंड से 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज। ये फुट ऑफ द ट्री से जो पॉइंट टच हो रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो अब हमें पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री के बारे में हमसे पूछा जा रहा। चलिए निकालते हैं हाइट ऑफ द ट्री क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हमें ये हाइट ऑफ द ट्री, ये और इस दोनों को जोड़ेंगे तभी तो होल हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा हमें। ठीक है, तो पहले अगर हम इसी निकालने जाए तो हम अगर 10 30 लगाएं, 10 30 कितना होता है, ई बाई बी होता है, मतलब क्या, अगर इसे ले ले ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी, तो 10 30 मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बी एस, ए बी अपॉन बी सी। 10 30 कितना होता है, 1/3। ए बी हमें निकालना है, एंड बी सी कितना दिया हुआ, 8। ठीक है, 8 दिया हुआ, तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा, 8/√3, 8/√3। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया 8/√3 है, तो अब हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकालने के लिए अगर हम cos 30 लगाएं तो बी बाई एच पता कर सकते हैं, cos 30 निकालते हैं, cos 30 निकाले बी बाई एच, मतलब कि बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो बी सी हमें कितना दिया, cos 30 कितना होता है, √3/2। इट मीन्स बी सी हमारा 8 है। ठीक है, और ए सी हमें निकालना है। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/√3, 16/√3 मीटर, ये भी मीटर में हो जाएगा, 16/√3 मीटर। ठीक है, तो अब हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालना। टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना होता है, ए बी और ए सी वो दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा। ठीक है, ट्री का टोटल हाइट निकालेंगे। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, ए बी प्लस ए सी 8/√3 प्लस 16/√3, √3 का कितना हो जाएगा, √3
8 और 24 √3 को रेशनलाइज करेंगे और 3 अपॉन √3 20 √3 अपॉन 3 यहाँ से 3 8 कटेगा 8 √3 मीटर। ये हमारा हाइट होता है 3 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये इतना तक समझ आ गया। चलिए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो काफ़ी इजी है, तो वो आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर पे क्या कर रहा, फ्लाई कर रहा है। यहाँ पे एक काइट, ठीक है। आगे देखिए, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्पोरली ट्राइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन, एक जो है स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड से क्या किया गया है, स्टिच किया गया है, बांधा गया है ग्राउंड पे। ठीक है, तो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग जो है AC, इसका हमें लेंथ निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैप इन द स्ट्रिंग, इसमें कोई जो है मतलब स्ट्रिंग जो है वो एकदम स्ट्रेट है, उसमें कुछ भी ढीलापन नहीं है। ठीक है, तो हमें इस स्ट्रिंग का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल अगर हमें 60 डिग्री दे रखा है और ये हाइट हमें दे रखा है 60 मीटर, तो क्या हम sin 30 लगा सकते हैं इसमें, P/h निकाल के। ठीक है, तो sin 30 डिग्री सॉरी sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, P/h मीन्स की AB अपॉन AC। ठीक है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। AB हमें 60 मीटर दे रखा है और AC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए AC √3 इज इक्वल टू 120 एंड AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। अगर हम √3 को रेशनलाइज करें, ये कितना जाएगा हमारा 120 √3 अपॉन 3, ये कटेगा कितना जाएगा 40 √3 मीटर, जो कि हमारा स्ट्रिंग का लेंथ निकल गया। ठीक है, तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा, आपको मैं समझा देता हूँ। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है जो कि स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 to 60। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके आई से, ये यहाँ इसका आई होगा, इस आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एलिवेशन एंगल बन रहा वो बढ़ता, इंक्रीज हो रहा। पहले 30 था, फिर आगे वो चल के आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर से वो फिर से देखा तो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, एंड ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, आगे बढ़ा तो एंगल भी इंक्रीज करा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या करना है इसमें। देखिए यहाँ अगर ये 1.5 मीटर टॉल है, अगर यहाँ से हम एग्जैक्टली एक लाइन लेंगे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, तो क्या ये भी नहीं 1.5 आ जाएगा, इसी का हाइट ये भी हो जाएगा 1.5। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये जो होगा AC जो होगा वो ED के बराबर होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली लाइन एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें CG पता चल जाए तो DF भी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल GBC, ठीक है देखिएगा, इन ट्रायंगल GBC अगर हम 1060 लगाएं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 लगाने पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC और हमारा बेस कितना है GC। ठीक है, 1060 कितना होता है √3 इक्वल टू BC 28.5 एंड GC, CG लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो CG कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया CG। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया CG। अगर इसे हम रेशनलाइज करें तो क्या हो जाएगा हमारा 28.5 √3 अपॉन इंटू √3 इंटू बटा √3। ठीक है, √3 कितना आ जाएगा 28.5 √3 एंड अपॉन 3, ये काटेंगे कितना आ जाएगा 9 3 27 एंड 9 3 5 15, मतलब CG हमारा कितना निकल के आ गया 9.5 √3 मीटर। ठीक है, हमें CG पता चल गया, CG मतलब DF। ठीक है, या लिख ही सकते हैं इक्वल टू DF। अब जो है
ये हमें पता चल गया। और अगर हमें टोटल पता चल जाए ईडी में से अगर हम डीएफ माइनस कर देंगे तो हमें ईएफ पता चल जाएगा, क्योंकि वो कितना चला है। ठीक है, तो बड़े ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे, तो इसमें AC बराबर ईडी होता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC हमें परपेंडिकुलर में पता, अगर बेस निकालना तो फिर से 10 30 लगाएंगे। 10 30 इज इक्वल टू यहाँ जाएगा हमारा 28.5 अपॉन AC। 10 30 कितना होता है 1/√3, 28.5 अपॉन AC। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 28.5√3। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो अगर हम AC में से GC या फिर ED में से कितने बराबर होगा, ED के बराबर ये मिलेगा। अगर हमें AG या फिर EF निकालना, ठीक है, EF निकालना तो हम क्या करेंगे, ED में से DF माइनस कर देंगे। ED हमारा कितना आया है 28.5√3 माइनस, और हमारा DF कितना आया है 9.5√3। तो ये कितना हो जाएगा 3 550 9 में से 19√3। ठीक है, कितना आ गया हमारा 19√3 मीटर वो चला है। इसे अब तक के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा 19.19√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।